लो अर्जुन भैया, पहाड़गंज के गर्मा गर्म समोसे खाइए। ये कहते हुए अमीर कोठी की मालकिन काव्या सिंघानिया अपने भाई को नाश्ते से भरी प्लेट परोसती है। वाह बहना, समोसे तो बहुत लाजवाब है, मजा ही आ गया। अर्जुन गपागप समोसे खा रहा था, लेकिन 5 साल की खड़ी बाहर गरीब बच्ची अनन्या लालच भरी नजरों से ये सब देख रही थी। हे भगवान, बस इतना कर दो, प्लेट में से थोड़ा समोसा बच जाए, जब आंटी इसे फेंके और मैं उठा लूं। अर्जुन पेट भरकर उठ गया और काव्या प्लेट में बचे समोसे देखकर बोली, अब इन बचे खुचे समोसों का क्या करूं? चलो कचरे में डाल देती हूँ। काव्या ने समोसे कचरे में डाल दिए। अनन्या भागकर उसे उठाती है और अपनी झोंपड़ी में जाकर छुपकर खाने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। इतने में उसकी बड़ी बहन दीक्षा वहाँ आती है और समोसे उसके हाथ में देख लेती है। अनन्या, कहाँ से लाई है ये? दीदी, वो कोठी वाली आंटी हैं, आज उनके यहाँ सूट बूट वाले अंकल आए थे, उनके लिए ढेरों मिठाइयाँ और नमकीन मंगवाए थे। आखिर में जो फेंका गया वही मैं ले आई। दीक्षा की आंखें भर जाती है। हे भगवान, कैसी बहन हूँ मैं, अपनी छोटी सी बहन को एक समोसा भी नहीं खिला पा रही, माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रही। दीक्षा तीनों बहनों से सबसे बड़ी थी। उनके पिता सड़क निर्माण के हादसे में मारे जा चुके थे। ये सदमा उनकी मां सरला को लग गया। धीरे धीरे बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। दीक्षा किसी तरह कोठी में रसोई का काम कर गुजारा चला रही थी। मां की तबीयत बिगड़ती चली गई। सरला ने टूटे हुए स्वर में कहा, मुझे माफ कर देना बेटियों, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा मत कहो माँ, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन गरीबी और लाचारी ने उनकी माँ की जान ले ली। माँ की मौत ने तीनों बहनों को तोड़कर ही रख दिया। ऊपर से कोठी का काम भी छीन गया। अब वो काम की तलाश में बाजार पहुँचती है। भैया, कोई काम मिल जाएगा? काम? अरे यहाँ पहले ही दर्जनों नौकर है और मैं गरीबों को काम नहीं देता, निकलो यहाँ से। नटवर उन्हें अपमानित कर कर भगा देता है। तन्वी ने रोते हुए कहा, दीदी, क्यों न हम भी समोसे बनाएं और बेचें? याद है आपने एक दिन घर में समोसे बनाए थे, कितने स्वादिष्ट थे। हाँ तन्वी, कोशिश तो कर सकते हैं। तीनों बहनों ने जैसे तैसे आटा, आलू, मसाले जुटाए और समोसे बनाकर ठेले पर बेचने निकल पड़ी। अनन्या और तानवी की आवाजें, आ जाओ भैया, 10 में 2 खस्ता समोसे, गर्मा गर्म समोसे लो। लोगों ने समोसे खरीदे और तारीफ की, पर नटवर के मन में जलन भर गई। नटवर ने गुस्से में कहा, मेरे सामने दुकान खोलने आई हो, देखता हूँ कब तक चलती है। उसने ठेला पलट दिया। भगवान, ये सब कुछ देख रहा है ना। किसी गरीब का पेट मारना आसान है, पर उसकी बदुआ बहुत भारी पड़ती है। तीनों बहनों टूटे दिल से घर लौटती है। रास्ते में एक बुढ़िया टोकरी में टमाटर बेच रही थी। बेटी, टमाटर ले लो, सुबह से बैठे बैठे थक गई हूँ, सस्ते में दे दूंगी। ठीक है अम्मा, दे दो। घर आकर दीक्षा टमाटर को देख उदास बोली, कितनी मुश्किल से सामान जुटाया था, सब खत्म हो गया, अब समोसे कैसे बनेंगे। अचानक टमाटर चमकने लगे। उनमें से आवाज आई, रो मत बेटी, हम जादुई टमाटर हैं, हमें समोसों में इस्तेमाल करो, हमारे समोसे सबकी जुबान पर चढ़ जाएंगे। दीक्षा और बहनें चौक हो गई, मगर अगले दिन उन्होंने हिम्मत की और जादुई टमाटर से समोसे बनाए। आओ भैया, टमाटर के अचारी समोसे, 10 में 2, खाओ और मजा लो। आ जाओ भैया, टमाटर के अचारी समोसे, 10 में 2, खाओ और मजा लो। भीड़ उमड़ने लगी। एक दंपति
नटवर की दुकान से उठकर उनके ठेले में आए। देखो जी, ये टमाटर के समोसे कितने लाजवाब लग रहे हैं। रोज आलू के खाते हैं, आज इन्हें भी खाते हैं। हाँ जरूर। दोनों ने झटपट समोसे परोसे। पति खाते ही बोला, वाह, ये तो कमाल के समोसे हैं, पहाड़गंज वालों से भी अच्छे हैं। भीड़ बढ़ती गई। सभी ने समोसे खरीदे और उंगलियां चाटते रहे। नटवर के ग्राहक भी उसी तरफ खींच गए। उस दिन तीनों बहनों के सारे समोसे बिक गए और घर आकर देखा तो टोकरी जादुई टमाटर से फिर भर चुकी थी। कैसा लगा? मैंने कहा था ना। धन्यवाद प्यारे टमाटर, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है। धीरे धीरे रोज सुबह वो ढेर सारे समोसे बनाकर बेचने लगी। लोग उनसे समोसे पैक करवाकर घर ले जाते। बाजार के हर कोने में उन्हीं के समोसे फेमस हो गए। कमाई बढ़ने लगी। उन्होंने झोंपड़ी की जगह पक्का घर बनाया। थोड़ी जमीन लेकर टमाटर की खेती शुरू की। एक दिन दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे जादुई टमाटर, अब हम संभल गए हैं। अब तुम किसी और जरूरतमंदों की मदद करो। जादुई टमाटर मुस्कुराया और कहा, तुम तीनों बहनें बहुत मासूम हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो गायब हो गया। आज उन तीनों अनाथ बहनों का एक ठेले से एक बड़ा रेस्टोरेंट बदल चुका है और उनका नाम पूरे शहर में फेमस हो चुका है, टमाटर समोसे वाली बहनें।